हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये दीपावली वाले दिन का ही ब्लॉग है। तो मैंने जहाँ से एंड किया था ब्लॉग का ना, बस वहीं से मैंने शुरुआत कर दी है। तो मैंने आप लोग से कहा था ना कि अब बस मेरा घर का सारा साफ़ सफाई हो चुका है, अब बस मुझे नहाना है दोबारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी दोबारा नहा लिया है। और सुबह जो मैंने कपड़े धुल लिया था ना, उसको मैंने टब में एक साइड कर दिया है। और जो मैंने अभी धुला है उसको मैं डाल दे रही हूँ दूसरे टब का कपड़ा। तो घर की साफ़ सफाई हो ही चुकी है और मैंने दोबारा नहा भी लिया है। और कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा भी काफ़ी कपड़े निकले हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और इस समय तो दीपावली की तैयारी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो सुबह मैंने धुले थे ना, उसको कपड़े को यहाँ मैंने टब में रख लिया, पावदान भी है। और कुछ कपड़े ना मैंने रेलिंग पे डाले हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन के कवर और अपनी साड़ियाँ। और यहाँ पे देखिए ना बच्चों की और हस्बैंड जी की बनियान सब मैंने यहाँ पे अंदर डाल दिया है, ताकि इसका नील ना उड़े। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी नहा के फ्री हुई हूँ, कपड़े पे सब चीज़ धुल के। और दोबारा जो सुबह के मैंने कपड़े धुले थे ना, उसको भी मैं ला के नीचे रख दी हूँ। अभी मैंने फोल्ड नहीं किया है। घर की क्लीनिंग में तो सारे काम हो चुके हैं। और मुझे अभी मतलब 3 बज गए हैं नहा के आए हुए। और इतना ज़्यादा टाइम हो गया, सुबह से ही साफ़ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। फ्री क्या हुई हूँ मतलब अभी भी थोड़े बहुत काम हैं ही, लेकिन हाँ ये है कि एकदम साफ़ सफाई से एकदम फ्री हो गई हूँ इस समय। साफ़ सफाई वाला वैसे कोई झाड़ू वाला पोछा छाला ये सब कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ मंदिर भी मैंने साफ़ कर दिया है। सिर्फ मंदिर के भी मुझे ना पूजा के कपड़े और पूजा के जो थाली वगैरह हैं उसको मुझे धुलना है। तो मुझे छोटे मोटे काम हैं, तो वो भी मैं करूँगी। और मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 3 बज गए हैं। पता नहीं आप लोग को सही से दिख रहा है कि नहीं। और सामने यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े भी रखे हैं, तो उसको भी फ़ोल्ड करके रखना है। तो सबसे पहले अब मैं ना आराम नहीं करूँगी, मैं जाके पहले मंदिर के पूजा वाली थाली और पूजा वाले कपड़े धुल लेती हूँ। और जो सुबह पावदान धुले थे ना, उसको भी मैं बिछा देती हूँ सब जगह। कि मैंने पूजा के जो कपड़े थे और पूजा की जो थाली वगैरह थी ना, उसको मैंने धुल के यहाँ पे डाल दिया है सूखने के लिए। और आपको मैं यहाँ पे गेट पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो लग गई लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी की, जो हमें मिली थी ना, बस उसी को हमने यहाँ पे दरवाजे पे चिपका दिया है। क्योंकि मंदिर में तो है ऑलरेडी फ़ोटो, इस वजह से इसको मैंने गेट पे चिपका दिया था। और यहाँ बगल साइड में जब आपको दिखाने लगी ना, तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी मिठाई लेके आए थे, फूल माला लेके आए थे, यहाँ बाहर ही टांग दिए। तो इसको भी मैं अंदर ही रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो कपड़े मैं लेकर आई थी उसको फ़ोल्ड नहीं कर पाई हूँ, और इसको मैं ऐसे छोड़ के उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने इंडक्शन पे चाय रख दिया पकने के लिए किचन में आते ही। और जेठानी जी खाना बनाने में लगी हुई हैं, तो जेठानी जी भी पूड़ी निकाल रही हैं बड़ी वाली कढ़ाई में। तो वो जब तक पूड़ी निकालेंगी ना, तब तक मैं चाय बना के सबको दे आऊँगी। उसके बाद फिर मैं उनके साथ हेल्प कराऊँगी खाना बनाने में। तो सबसे पहले मैं चाय ही बना के सबको दे आऊँ, और जल्दी जल्दी सब चीज़ खाने की भी तैयारी करनी है। क्योंकि फिर पूजा की तैयारी करना, रंगोली बनाना, फिर बहुत सारे से काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ना चाय दे के आ गई थी। और यहाँ पे अभी मैं पूड़ियाँ बेल के दिए जा रही हूँ, तो जेठानी जी निकाले जा रही हैं। तो बाकी चावल बन चुका है और चाय भी पक चुका है, तो पूड़ियाँ निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसी कढ़ाई में ना सब्ज़ी भी बना देंगी। तो लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे पूरा खाना बन चुका था। और उसके बाद ना फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि सासू मम्मी की ना साड़ी की किनारे सिलनी थी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने करवा चौथ पे मम्मी को साड़ी दी थी ना, तो वही उसको मम्मी ने कहा था कि इसको सिल देना किनारे किनारे साइड, ताकि ये ख़राब ना हो। तो मम्मी शायद आज ही पहने, तो वही साड़ी मैं इसको सिल दे रही हूँ। और एक जेठानी जी ने करवा चौथ पे सासू मम्मी को साड़ी दी थी, तो वो दोनों साड़ी मैं ले आई हूँ। मतलब मैंने जो दिया था वो, और जो जेठानी जी ने दिया, तो दोनों साड़ी की मैं किनौरी सिल दूँगी। और मम्मी जी को जो आज पहनना होगा वो मैं पहन लेंगी शाम को पूजा के टाइम में। तो बस उसी का मैं किनारा सिल रही हूँ। और मम्मी को भी याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा, इसलिए आज एन मौके पे सिला जा रहा है। तो अभी अचानक से याद आ गया था, तो फिर मम्मी कही कि जाओ सिल दो, नहीं फिर भूल जाओगी। और सच बात है कि मतलब इतने काम है ना कि फिर ध्यान से उतर जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं सिल दे रही हूँ, और सिल के फिर मम्मी को दे आऊँगी। फिर मम्मी को जो पहनना होगा दोनों में से वो पहन लेंगी। और यहाँ पे साड़ियों को मैंने किनौरी सिल दिया है, और इसको मैं मशीन आप देख ही सकते हैं मैंने इधर साइड कर दिया। तो इसको भी सारे सामान को ऐसे में समेट दूँगी। और क्योंकि उधर साइड मुझे पूजा करना है ना, तो यहाँ पे मैं मशीन को भी अब ढक दूँगी। और जो सामान जैसे रखा था उसको ऐसे रख के फिर मम्मी को साड़ी देने के लिए चली जाऊँगी।
मम्मी को साड़ी दे दिया था। उसके बाद ना पूरा बर्तन हम लोगों ने खाली कर लिया था, खाना तो बन ही गया था। तो इसी समय अब हम लोग तुरंत गैस साफ़ कर देंगे, किचन साफ़ कर देंगे और बर्तन भी धुल लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया, जबकि अभी कोई खाना नहीं खाया है। तो बर्तन वर्तन हम लोगों ने धुल लिया था। उसके बाद ना फिर मैं हाथ पैर धुल के रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने दोपहर में नहा ही लिया था। अगर दोपहर में नहीं नहाती ना तो फिर मैं शाम को नहाती। तो मैं नहाई थी, तो फिर मैंने ना हाथ पैर धुल लिया था। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं रंगोली बनाने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैंने कपड़े नहीं चेंज किए हैं, बस मुझे कपड़े चेंज करके फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं रंगोली बना ले रही हूँ। और गाइस, मुझे ना रंगोली बिल्कुल भी बनाने नहीं आती, बस मैंने शुभ करने के लिए कि यहाँ पे कलश स्थापना मैं करूँगी, बस ऐसे ही मैंने बना दिया था। और आप लोग बताइए कि क्या मेरी रंगोली थोड़ी भी नहीं अच्छी लग रही है? थोड़ी अच्छी तो लग रही है मुझे, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसी अच्छी लग रही है। मुझे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगी थी अपनी रंगोली खुद की। और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों का भी हाथ पैर धुला के यहाँ पे बच्चों को भी रेडी कर दिया था। जो मैंने कपड़े लिया था ना बच्चों के लिए, तो यही कपड़े थे, उसको मैंने पहना दिया है। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। वैसे बाबू के ऊपर थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है बाबू का कपड़ा। और उसके बाद ना मैं खुद भी रेडी हो गई थी। तो मैं रेडी होके बस अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी, तो अब सिर्फ मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लक्ष्मी माता को चुनरी उड़ा दिया है और टीका कर ले रही हूँ। जैसे मुझे आती है पूजा पाठ जो भी थोड़ी बहुत, उस हिसाब से मैं पूजा कर ले रही हूँ। और सब अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। थोड़ी बहुत तो सभी लोग सेम ही पूजा करते हैं, तो ऐसे मैं भी कर ले रही हूँ। और बाकी सबके यहाँ का अपने अपने रीति रिवाज होता है, तो इस हिसाब से मैं पूजा कर ले रही हूँ। फूल माला अर्पण कर दिया है और यहाँ पे मैं अब आरती कर ले रही हूँ। तो आरती कर लूँगी और कलश स्थापना भी मैंने कर दिया है। और पूजा में यहाँ पे ना लाई गट्टा चढ़ता है हम लोगों के यहाँ, तो वही लाई गट्टा नमकीन ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, तो उसको मैं चढ़ा लूँगी। और जो हाँ चीनी के बनते हैं ना हाथी घोड़ा, वो सारी चीज़ें भी हैं, तो उस सारी चीज़ों को भी मैं चढ़ा लूँगी। और लड्डू मैंने मंगाए हैं, सोन पापड़ी मंगाए हैं, तो वो सारी चीज़ों जितनी चीज़ें हैं मैंने मंगाए हैं और सारी चीज़ों का भोग लगा दूँगी, सारी चीज़ों को चढ़ा दूँगी भगवान जी को। तो ऐसे ही मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग ने अपनी पूजा कैसे की, आप लोग का पूजा कैसे गया। और मैंने तो अपनी पूजा कुछ इस तरीके से की थी। और यहाँ पे देखिए अभी मैं ना प्रसाद लड्डू जो है मैंने मंगाए थे ना सोन पापड़ी, उसको भी मैंने चढ़ा दिया था। और पूजा हो जाने के बाद फिर मैं यह सारे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फिर भगवान जी का आशीर्वाद ले लूँगी। सब भी आशीर्वाद ले लीजिए, माता लक्ष्मी के, गणेश भगवान जी के, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और आप लोग के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है कि आप लोग जो चाहो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपकी वो सारी खुशियाँ मंजूर हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए मेरी पूजा भी हो चुकी है। और कैसी मेरी पूजा लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ये दिवाली ब्लॉग है तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, डेली ब्लॉग के हिसाब से थोड़ा बड़ा ही रहेगा। और मेरे ब्लॉग को फुल एंजॉय करिएगा। और मैंने पूजा कर लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को बैठा दिया था पूजा करने के लिए कि हाथ जोड़ लो। तो बच्चों ने भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिया, आशीर्वाद ले लिया था। और मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रही हूँ, तो सारे भगवान जी की भी मैं पूजा कर दूँगी, आरती कर ले रही हूँ। और यहाँ पे भी आरती करके दिया धूप बत्ती जला दूँगी। उसके बाद ना फिर मैं बाहर जो हमारे यहाँ नीम का पेड़ है ना, फिर मैं वहाँ पूजा करूँगी। तो हम लोग शीतला माता को भी पूजा करते हैं, तो नींव है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे भी ना मम्मी ने इसकी अच्छे से लिपाई पुताई कर दी थी। और यहाँ पे भी मैंने दिया कर दिया और सारी चीज़ों को चढ़ा दी है। और यहाँ पे भी फिर हम लोग आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ना फिर सारे घरों में, सारे कमरों में जहाँ जहाँ दिया रखना होगा वहाँ मैं दिया रख दूँगी। तो पहले यहाँ पे शीतला माता की पूजा करने के बाद ही फिर सारे दियों को जलाऊंगी, उसके बाद फिर सभी जगह रखा जाएगा। और बाकी जगह तो फिर झालर मोती लगी ही हुई है, सारी जगह लाइट ही लाइट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आप लोग को फुल दिखाऊंगी, तो आप लोग बताइएगा। सभी जगह पूजा पाठ हो चुका था और अब मैं यहाँ पे दिए रख ले रही हूँ। तो तीनों कमरों के सामने अपने यहाँ पे दिया रख लूँगी। और अंदर यहाँ पे फिर रूम में भी दिया रख लिया था, सिंगारदानी पे भी दिया रख दिया था, सिलाई मशीन पे भी दिया रखा है, जहाँ जहाँ रखा जाता है सभी जगह वहाँ वहाँ दिया रख दिया था। और यहाँ पे देखिए बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी हमको दो, हमको दो। वो अपनी साइड खींच रहा था, वो अपनी साइड। तो फिर इन लोग को भी मैंने दे दिया था दिया रखने के लिए। तो कुछ दिए बच्चों ने रखे, कुछ दिए मैंने रखे।
और यहाँ पे फिर मैं अभी ना छत पे आ गई हूँ। तो छत के सीढ़ियों पे छत के जो अलमारियाँ खिड़की हैं वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ रखने हैं मुझे वहाँ मैं सारे दियों को लगाती जा रही हूँ। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और कई जगह तो हस्बैंड जी ने सही से शूट भी नहीं किया, क्योंकि फिर बच्चे भी थे ना, तो फिर बच्चों को भी देखना था, क्योंकि जब छत पे आते हैं ना तो फिर डर लगता है। और दिया वगैरह भी साथ में था ना, तो डर लगता है कि कहीं बच्चे जले ना और कहीं गिरे ना। तो बस बच्चों का ध्यान देती भी जा रही थी और यहाँ पे फिर मैं दिया भी रखती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। वैसे तो मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट हाँ न्यू है। और जो मैंने साड़ी पहनी है ना, मैंने इसमें ना फॉल भी नहीं लगाया है और मैंने ऐसे ही पहन ली, क्योंकि आज के दिन कोरी साड़ी हम लोग पहनते पूजे पाठ में। तो फिर मेरे पास साड़ी में थी, मैंने 3-4 साड़ी ली थी, लेकिन मैंने एक में भी फॉल नहीं लगाया था। ब्लाउज़ तो मैंने सिलवा दिया था, बट फॉल नहीं लगा पाई थी। तो मैं इतने दिन से सफाई में ही बिजी थी ना, तो ऐसे ही मैंने पहन लिया है। और आप लोग बताइएगा कैसी लगी, क्या एकदम से बेकार तो नहीं है, थोड़ी बहुत अच्छी है ही ना। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना घर का फुल लुक दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पूरी जो लाइट लगी है ना हमारे घर पे, इस साइड चारों तरफ लाइट लगी है, घर के चारों तरफ। सामने साइड ज़्यादा लंबी में लगी हुई है और बाकी अगल बगल साइड छोटी छोटी लाइटियाँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सामने हमारे जेठानी जी का घर, तो इसमें भी लाइट लगी है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो अपना घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरा हस्बैंड जी ने ना अपने घर को मतलब कि दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो हमारा घर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपना पटाखा, छुरछुरियाँ, यही सारी चीज़ें जलाने में लगे हुए हैं। और ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं, बहुत ही छोटे हैं और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम लोगों ने दिया है। बच्चों के पास ही हैं, तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं और हस्बैंड जी भी हैं बच्चों के साथ। तो इस वजह से थोड़ी टेंशन कम है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है। चक्री जो होती है ना, आप लोग देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। यही सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी ना, तो इससे थोड़ा सा जलने का डर नहीं रहता, बच्चे दूर रहेंगे तो। और यहाँ पे देखिए जो चक्री होती है ना, इसको तो चक्री बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। मुझे तो बल्कि डर लग रहा था, मैं थोड़ा सा दूरी थी कि कहीं ये चिटिक के मेरे साड़ी पे न चला जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी दूर थी। और बच्चे तो काफ़ी इंजॉय करते, बच्चे की खुशी देखते बन रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैंने भी एक ठो जलाया, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो रोशनी होती है ना, जो आवाज़ नहीं करते पटाखे ना, वो चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस इसको पता नहीं क्या बोलते, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो रोशनी निकल रही है वो काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ हस्बैंड जी भी ताली बजाने में लगे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ पे ना ये जो सांप होता है ना, जो सांप बनता है इसको जलाने से, तो वही हस्बैंड जी जला रहे हैं। तो बच्चे बैठ के अपना देख रहे हैं, बस बच्चे देख ही रहे हैं दूर से, और बच्चे अपने हाथ से नहीं जला रहे हैं। जो जेठानी जी की लड़की थोड़ी बड़ी हैं तो वो अपने हाथ से जला लेती हैं, लेकिन मेरे बच्चे अपने हाथ से नहीं जला पाते, तो वो दूर से ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और फिर से यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने जो वो चकरी वाले पटाखे थे ना, उसको जला दिया है, तो फिर से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद ना फिर मैंने भी ना 1-2 छुरछुरियाँ जलाई थी और एंजॉय किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी ले लिया है छुरछुरियाँ, और एक छुरछुरिया ही जैसा है, पता नहीं क्या उसका बोलते हैं, तो वो ना उसको भी मैंने, तो यहाँ पे देखिए मैंने भी फुलझड़ियाँ जला ली है और थोड़ा बहुत मैंने भी इंजॉय कर लिया बच्चों के साथ साथ। तो बच्चों के साथ ये है ना कि बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं, वरना तो बड़े तो अपना ऐसे ही बिजी रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ खुद की भी खुशी की ध्यान आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी देख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे मैं भी जला रही हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों ने तो फिर काफ़ी देर तक एंजॉय किया था। बच्चों ने ढेर सारी फुफुड़ियाँ, फुलझड़ियाँ और ढेर सारी चुटपुटियाँ, पटाखे जो भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें लाई थी, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी नहीं। बच्चों ने तो काफ़ी देर तक एंजॉय किया था अपनी फुलझड़ियाँ, यही सारी चीज़ें जला के। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं बाइक की पूजा करने के लिए। तो आज के दिन ना हमारे यहाँ दीपावली पे बाइक की भी पूजा होती है, मतलब जो भी आपके पास वाहन है ना, उस चीज़ की पूजा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बाइक की पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने ना बाइक को माला पहना दिया, धूपबत्ती जला दिया, तो ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे भी लाइट चली गई है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर लाइट आ भी गई थी। तो यहाँ देखिए तीनों बाइक पे ना माले चढ़ चुके हैं, एक स्कूटी है और 2 बाइक है, तो इस पे माले चढ़ चुके हैं और तीनों की पूजा भी हो चुकी है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना ऐसे देखने में, जब बाइक माले पहने हुए हैं। तो
और उसके बाद ना फिर अनन्या ना काफ़ी देर से मुझसे ज़िद कर रही थी कि मम्मी रंगोली बना दो, मैं उसमें कलर भर दूँगी, ऐसे कब से परेशान की थी। तो मैंने कहा लाओ अच्छा मैं बना ही दे। तो मैंने आटे से ना ऐसे ही बस फूल बना दिया था और फिर ना दोनों बच्चे मिलके इसमें कलर भर रहे थे। इन लोग को ये करने का बड़ा मन था, तो मैंने कहा चलो तुम लोग की भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो उन लोग को मैंने ट्रे में सारे रंगोली के कलर ला के दे दिए थे। उसके बाद फिर बच्चों ने ना रंगोली को खूब अच्छे से एंजॉय किया, आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे से फिल किया था। उन्होंने ना कलर भर दिया था ना इस रंगोली में, तो काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद में फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठा दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। मंदिर में बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, तो फिर उस समय तो बच्चे फुलझड़ियाँ जलाने में लगे हुए थे। तो मैंने भी कहा चलो अच्छा एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर पढ़ाई कर लेना। तो बच्चे यहाँ पे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और कहते हैं दीपावली के दिन ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेके। तो मेरे पास ना सरस्वती माँ की फ़ोटो नहीं थी, तो फिर मैं मोबाइल में लगा के फिर बच्चों को दे दिया। सरस्वती माँ की पिक मोबाइल में लगा के दे दिया था बच्चे, और वहाँ पर आशीर्वाद लेके फिर बच्चे ने थोड़ी देर पढ़ाई की। और फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।